हिंदी के उत्थान संवर्धन के लिए बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर इसके लिए अधिनियम परिनियम एवं बदलाव किए गए हैं। उससे संबंधित दस्तावेज को अभिलेख प्रदर्शनी में लगाया गया है और बहुत सारे जो हमारे आगंतुक हैं, शोधार्थी हैं, इस डॉक्यूमेंट को देखा है उन्होंने और इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर पटना के अभिलेखागार भवन में एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के ज़रिए जो है वो बताया गया है कि बिहार में कब कब और क्या क्या और कैसे कैसे जो है वो हिंदी का विकास जो है वो किया गया। सरकारी स्तर पर कब कब कौन कौन से निर्णय लिए गए उसकी जानकारी जो है वो इस प्रदर्शनी में दी गई है। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जो है वो गौर करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए संजीत जी होंगे। वो हमें बताएंगे बेसिकली इस वीडियो में कि बिहार में कब कब हिंदी के उत्थान के लिए जो है वो सरकारी स्तर पर फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। संजीत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रदर्शनी लगाई गई है, कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन है सबसे पहले हम उन पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि बिहार में सरकारी स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कब कब क्या क्या निर्णय हुए तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अभिलेखागार के बारे में दो शब्द बता दूं। अभिलेखागार अभिलेखों का संरक्षण परीक्षण के साथ साथ अभिलेखों के प्रदर्शनी लगाती है ताकि आम मानस में अभिलेखों के प्रति जागरूकता हो। इसी क्रम में आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और बिहार में 1950 ईस्वी में इसे राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक हिंदी के उत्थान संवर्धन के लिए बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर इसके लिए अधिनियम परिनियम एवं बदलाव किए गए हैं। उससे संबंधित दस्तावेज को अभिलेख प्रदर्शनी में लगाया गया है और बहुत सारे जो हमारे आगंतुक हैं, शोधार्थी हैं, इस डॉक्यूमेंट को देखा है उन्होंने और इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। बेसिकली जिन्हें हिंदी से प्रेम है, जो हिंदी साहित्य लिखते हैं खासकर, उनके लिए ये सब प्रदर्शनी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1955 ईस्वी में जो स्कूल के माने सरकारी कार्यालयों में मेज, कुर्सी, अलमारी इत्यादि पर जो चिन्ह अंग्रेजी में लगाए जाते थे, जो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो परंपरा चली आ रही थी, अंग्रेजी में कुर्सी, टेबल, मेज़ पर भी अंग्रेजी में लिखे जाते थे, उसको हिंदी में लिखना शुरू किया गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों में हिंदी और उर्दू को एक विषय बनाया गया। बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन पहले अंग्रेजी में निकाले जाते थे, उसके साथ साथ एक आदेश निकला कि अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी विज्ञापन दिए जाए। इसके अलावा क्या कुछ है जो खास जो लोगों को समझ में आए? अच्छा, हाँ। उसके बाद एक नियम निकाला गया, जो सरकारी कार्यालय में जो टिप्पणी लिखे जाते हैं, पत्राचार किए जाते हैं, उसे भी हिंदी में लिखा जाए और समय समय पर हिंदी के विकास में उसके कह सकते हैं लिपि के विकास के लिए बैठकें होती रही। जिस क्रम में आपको बता देता हूँ कि देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन लखनऊ नवंबर 1953 में एक बैठक हुई, जिसमें जो लिपि के रूप होते हैं, अक्षर के रूप होते हैं, उसको इस रूप में मान्यता दी गई कि और इसके अतिरिक्त मैं आपको आ ई उ ओ, हाँ ये बता सकते हैं। आ ई उ पहले स्वर्ण वर्णमाला है, हाँ। उसके बाद व्यंजनमाला जो हम लोग लिखते हैं हिंदी का, हाँ। 1 2 3 इस तरह का रूप 8 इस तरह लिखा जाता था। और जो हम तो ये जो बना है वो 1953 में बना। 1953 में इसको प्रमाणित किया गया कि जो उस समय की शैली थी, अक्षर का रूप कह सकते हैं कि इस तरह का था। अच्छा। और एक तो और बता दूं मैं, राष्ट्रीय काम राष्ट्रभाषा हिंदी पर होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक निबंध प्रतियोगिता
आयोजित की, जिसमें एक लिखता है वहाँ पर हिंदी के बारे में लिखता है, भारतवर्ष में हिंदी भाषा बहुत ही पुरानी है। ठीक है, मैं लास्ट लाइन इसका पढ़ कर बता देता हूँ। लिखता है क्या, हिंदी के बारे में लिखता है कि आदिकाल से लोग हिंदी को अपनाते आए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत से परिवर्तन हुए, लेकिन हिंदी भाषा में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत से विदेशियों ने यहाँ राज किया, वो यहाँ बलात् अपनी भाषा को लादना चाहा, लेकिन समय के साथ जो जो उनके चिन्ह यहाँ से लोप होता गया, उनकी भाषा भी यहाँ से लोप होती गई। एक नाम हिंदी जो यहाँ की प्राचीन भाषा थी, जो आज तक कायम है। चलिए, कुछ और है, कुछ है जो दिखाना चाहेंगे इस जो प्रदर्शनी लगा है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? आइए मैं इसको, हाँ, अब बेसिकली इस छोर जो देख रहे हैं, बिहार के जो सभी चीफ मिनिस्टर रहे हैं अब तक, उनकी जो है एक एक क्रमबद्ध तरीके से जो है वो तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। नीतीश कुमार भी आपको दिख रहे होंगे और जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव भी जो है वो दिख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। बहुत कुछ है और समय समय पर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शनी जो है वो लगती रहती है। और एक और जो है, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, सब बिहार सरकार के वो डॉक्यूमेंट हैं, वो फैसले हैं जो समय समय पर लिए गए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति जागरूकता हो, हिंदी में उनकी रुचि हो, इसके लिए उन्होंने, एक थे भूदेव मुखर्जी, ठीक है, बाबू भूदेव मुखर्जी, उनके स्मरण में एक फंड, एक कह सकते हैं प्रोत्साहन के लिए एक फंड का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया भूदेव हिंदी मेडल फंड। इसका क्या उद्देश्य था, जो भी विद्यार्थी 1913 की 17 की फाइल है, जो भी विद्यार्थी बिहार और उड़ीसा के विद्यार्थी हिंदी निबंध लेखन में प्रथम आएंगे, उनको पुरस्कार की घोषणा की गई। ये इससे संबंधित है। उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला और उर्दू को प्रमुख विषय के रूप में मान्यता दी गई। कब दिया गया? 1921 में। 1921 ईस्वी में दी गई। उसके बाद माने सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार और उड़ीसा में अधिकारियों की विभागीय परीक्षा होती, नियमावली बनाई गई। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हिंदी को एक प्रमुख विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में भी 1950 के बाद बनाया गया। चलिए, और ये है अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, बहुत कुछ है। चलिए, अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना से, जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है हिंदी दिवस के मौके पर। और ये जो प्रदर्शनी है वो कल भी जो है वो लगी रहेगी, जिसमें कि डॉक्यूमेंट हैं, कई अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं सरकार स्तर पर। बिहार सरकार के डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर है, कब और कैसे जो है वो निर्णय लिए गए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की तरफ से, बेसिकली इस प्रदर्शन में यही दर्शाया गया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।